एक मिनट वेट करिए, मैं आपका नंबर अभी ऐड करता हूँ व्हाट्सएप पे। आप कहाँ पे ऐड कर रहे हैं? व्हाट्सएप पे। अच्छा, अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है। दिल्ली पुलिस का वो ऑफिशियल व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे नहीं। अच्छा, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल। हाँ। तो मुझे इससे कोई मैसेज वगैरह रिसीव होगा? हाँ, आपको मैसेज आएगा। ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ आपका होस्ट पीयूष मिश्रा। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ही आसानी से आजकल हो रहा है और अब कॉल के ज़रिए फ्रॉड होते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से फ्रॉड किए जाते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस नए नए तरीक़ों से ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो आपको एक्सेस करते हैं, आपके पास आते हैं और आप उनसे बचने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं ताकि आप इस बहकावे में ना आए या आप अपने लाखों करोड़ों हज़ारों रुपए इनको ना दे दें और फिर आप पछताएं। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि कोई और वीडियो ना सही, इस वीडियो को कम से कम आप थोड़ा अंत तक देखें जहां तक आपको समझ में आता है और शायद आप कुछ सीख के जाएंगे और आप अपने लोगों को भी ये चीज़ बता पाएंगे। तो बात होती है कुछ इस तरीके से, कल मुझे रिसेंटली एक कॉल आता है। उसमें वो कुछ पहले तो एक कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस होती है जो कि कुछ बोलती है वहाँ से और वो आपसे कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपने जो पार्सल भेजा है उसको होल्ड कर लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए प्रेस करें 8 या 9, ठीक है, 8 या 9 जो भी आप प्रेस करेंगे। तो जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको भी लगता है कि कौन सा पार्सल आया है, भेजा गया, इतनी जल्दी बोल जाता है वो कि आपको समझ ही नहीं आता क्या हुआ है। आप वहाँ पर प्रेस कर दोगे 9, यहाँ तक सब कुछ सही है। जैसे ही आपने 9 प्रेस किया, एक उधर से एक कस्टमर केयर, जैसे नहीं कॉल होता है कस्टमर केयर का, वैसे उधर से एक इंसान बोलता है, ही विल स्पीक यू इन इंग्लिश। वो इंग्लिश में बात करेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो हिंदी में भी बोल सकते हैं बिकॉज उनके पास बहुत बड़ी टीम है। और वो आपको बताते हैं कि मैं दिल्ली कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। अब जिन लोगों को कस्टम डिपार्टमेंट का नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जब भी आप कोई पार्सल करते हैं, इंडिया से कहीं बाहर भी करते हैं, तो फिर वो कस्टम डिपार्टमेंट के पास पहले जाता है चेक करने के लिए कि आप कोई इलीगल चीज़ तो नहीं बाहर भेज रहे हो, ठीक। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं दिल्ली कस्टम डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा हूँ, आप अपना पूरा नाम बताएं। मैंने ऑब्वियसली पूरा नाम बताया क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मेरी कंपनी बाहर की है, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई पार्सल बाहर से आया है और उसके रिलेटेड कुछ उनको कुछ बात करनी है, ठीक है। तो मुझे यही लगा। देन उन्होंने बोला कि आपके नाम से कोई पार्सल भेजा गया है और ये पार्सल जो भेजा गया है इसको हमने रोक लिया है क्योंकि इसमें इलीगल आइटम है। अब ये कहाँ भेजा गया है? एक कुआलालंपुर भेजा गया है, कुआलालंपुर में मलेशिया भेजा गया है, कुआलालंपुर, और इंडिया से कुआलालंपुर भेजा जा रहा है। मैंने बोला ओके। तो अब बात ये आती है कि उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई उन्होंने मुझे बताया इलीगल आइटम्स क्या क्या हैं। कुछ इलीगल आइटम्स जैसे बहुत बड़े बड़े इलीगल आइटम्स, 18 ATM कार्ड, कुछ पासपोर्ट और एक ड्रग का कोई नाम लेंगे वो, जो कि बहुत महंगा ड्रग होता है, ठीक है, उसका 140 ग्राम की क्वांटिटी उन्होंने बोला ये इसमें आपके द्वारा पार्सल करी जा रही है या आपके नाम से पार्सल करी जा रही है। यहाँ तक बात हो गई। अब वो यहाँ से आपको ये बोलेंगे कि आपने नहीं किया है तो आप इसकी FIR करें और हम यहाँ से कस्टम डिपार्टमेंट से हम इसकी कॉल को हम कॉल को क्या करते हैं, हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र करते हैं। अब कॉल को उधर होल्ड होगा, उधर से जो कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस होती है वो बोलेगी कि भाई आपकी कॉल ट्रांसफ़र करी जा रही है और कहाँ ट्रांसफ़र करी जा रही है वो आप इस ऑडियो में सुनेंगे अभी। You are done with gang up. Somebody your phone number, your name and misuse another person. You are done with gang up. I will connect your call New Delhi police station. Your parcel detail ask me. Delhi police will call you. Okay. Okay. Please stay on the line and transfer the call. Your call will be transferred to Delhi police station. Please hold. Your call will be transferred to Delhi police station. Please hold. Your call will be transferred to Delhi police station. Please hold. Your call will be transferred to Delhi police station. Please hold. हेलो, दिल्ली पुलिस स्टेशन। ठीक है, उन्होंने जैसा बोला कि दिल्ली कस्टम डिपार्टमेंट से हम आपकी कॉल को दिल्ली पुलिस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो आया जो कस्टमर है वो भी बोल रहा है, जो कंप्यूटर वॉइस है। अब वहाँ पे दिल्ली पुलिस के कुछ लोग होंगे, पता नहीं पुलिस के लोग हैं क्या है, वो आपको अपना नाम बताएंगे, ID भी देंगे और बोलेंगे मैं कांस्टेबल हूँ या कुछ भी हूँ। एंड वो आपसे बोलेंगे कि अब आप यहाँ से अपना FIR आप दर्ज कराएं। FIR दर्ज कराने के लिए वो आपको बोलेंगे कि हम यहाँ से कॉल करके आपको व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं,
ठीक है। जैसा उसने मुझे बोला कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमने व्हाट्सएप के साथ में एग्रीमेंट किया है कि हम जब भी ऑनलाइन FIR सेव करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसको व्हाट्सएप के ज़रिए हम लेंगे ताकि आपकी हमारी दोनों की बात कोई लीक ना हो, ठीक है, ऐसा। अब फिर यहाँ से क्या बोलेंगे कि अब हम ये आपकी जनरल कॉल कट कर रहे हैं। इसको कट करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, वी विल डायरेक्टली गो और हम आपको व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो व्हाट्सएप पे कॉल करने का उनका मकसद ये होता है क्योंकि आप व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो जो भी बात होगी वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी, राइट। आप कहीं किसी को प्रूफ नहीं दिखा सकते। अब मैं वहाँ पे थोड़ा सतर्क हो गया और मैंने वहीं पे रोक दिया। मैंने कहा नहीं भाई, अब मुझे नहीं करना, आप लोग फ्रॉड कर रहे हो। मैंने उनको थोड़ा समझाया ऐसा कुछ। डिस्टेंस में केस बनाने का प्रोसीजर है। ये जो केस होता है डिस्टेंस का, ये रिमोट केस प्रोसीजर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये रिमोट केस प्रोसीजर के जो केस रिकॉर्ड करती है, ये व्हाट्सएप पे करती है। व्हाट्सएप के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट ने। अच्छा। हाँ। जो भी रिकॉर्डिंग कंटेंट है, जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं केसेस की, वो कभी लीक नहीं होती और उनका मिसयूज नहीं होता। अच्छा, ठीक है। वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं, ठीक है। उनको अदरवाइज व्हाट्सएप भी नहीं सुन सकता उनको, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अगर फिर भी कभी अगर ऐसा होता है पुलिस से आपके केस फाइल डिलीट हो जाती है या कुछ और गलती हो जाती है, तो व्हाट्सएप के पास में ऑल टाइम सेव रहता है, तो वहां से हम दोबारा से ले लेते हैं वो। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप चलाते हो? बिल्कुल चलाता हूँ। व्हाट्सएप नंबर आपके? नहीं, व्हाट्सएप पे आप क्या करोगे? आपका जो केस है वो रिकॉर्ड होगा ना व्हाट्सएप पे? नहीं, तो व्हाट्सएप पे रिपोर्ट करने का, मैं तो आपको ऐसे बोल रहा हूँ, आप ऐसे रिपोर्ट कर सकते हो ना। तो आपका जो केस है ना वो डिस्टेंस में रिकॉर्ड होगा रिमोट केस प्रोसीजर के द्वारा। ओके, ठीक है? ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, तो व्हाट्सएप नंबर बताइए अपने वो। नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि मैं सिंपल कॉल पे ही बोल दूं आपको, मतलब कॉल पे आप कर लो, रिकॉर्ड कर लो। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, और अगर ऐसे भी कुछ पॉलिसी भी होती तो ऐसे जो ऑन कॉल जो रिकॉर्ड अगर ऐसा हम करना चाहेंगे तो इसका मिसयूज होने के चांसेस हैं, ठीक है। और हमारा जो एग्रीमेंट है व्हाट्सएप के साथ में, व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग होती है रिमोट केस प्रोसीजर के द्वारा, वो कभी मिसयूज नहीं होता उसका, कभी लीक नहीं होती वो। ओके। बट यहाँ पे आगे क्या होता है, आगे जो सीन होता है वो क्या होता, वो ये होता कि वो मुझे वहाँ पे कॉल करते और वो मुझे फिर बोलते कि आपके द्वारा ये ड्रग भेजा जा रहा है, अगर हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो आपको केस होगा, इसके लिए आपको इतनी जगह कोर्ट जाना पड़ेगा, आपकी बदनामी होगी, ये वो होगा, इससे बेटर है आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए और हम इस केस को यहीं रफा दफा कर देंगे, हम कस्टम डिपार्टमेंट में बात कर लेंगे। पैसे वो ह्यूज अमाउंट मांगते हैं क्योंकि जो ड्रग की जो क्वांटिटी होती है, जितने भी ग्राम्स वो बताते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए क्या होता है, वो आपसे इतना बोलते हैं कि भाई इतना महंगा ड्रग है, आप इसके लिए 10, 15, 20 हज़ार रुपये नहीं खर्चा कर सकते या 50 हज़ार रुपये नहीं खर्च कर सकते। अब आप तो इतना पैनिक हो जाओगे क्योंकि ड्रग का सप्लाई करना इज़ वेरी इलीगल और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त इंडिया में कानून है, ठीक है। तो वो आपको इस तरीके से करते हैं। ये था जो मेरे साथ हुआ। मैं तो सतर्क हो गया। मैंने इमीडिएटली क्या किया, मैंने फिर उधर से साइबर क्राइम वालों को कॉल किया और उनको मैंने ये रिपोर्ट कराई, ये पूरा कंडीशन जो इसमें सिचुएशन चल रही थी वो। ये पहला सिनेरियो। अगला और क्या क्या केसेस आते हैं आपको, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जैसे कुछ आपके जैसे कोई रिलेटिव जो बाहर रहते हैं, अब आपके पास कॉल ऐसा आएगा कि आपके उस रिलेटिव के द्वारा, जैसे किसी आपके जैसे चाचा, ताऊ, मामा, मामी, किसी के द्वारा कोई एक्सीडेंट हो गया है, मतलब उनकी गाड़ी से किसी दूसरे का एक्सीडेंट हो गया है, तो इस वजह से हमने आपके रिलेटिव को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उनकी गाड़ी का प्रॉब्लम था। अब जब उनको अरेस्ट कर लिया है तो अब आपको आना है उनको छुड़ाने के लिए, या फिर आप हमें इतने पैसे ट्रांसफ़र करें। इसके थोड़ा एडवांस लेवल पे वो लोग जाके, जैसे आप लोगों को पता है आजकल AI जनरेटेड वॉइस आती हैं, आवाज़ बदल दी जाती है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ AI जनरेटेड वॉइस ले लेंगे, हो सकता है पहले से जानते हो या कुछ भी हो, वो आपको वहीं पे AI सुनाने के बोले लो आप उनसे आप बात कर लो, सुन लो, तो वो उधर से आदमी बोलता है जो आपका रिलेटिव होगा उसी आवाज़ में कि मुझे बचा लो और ये जितना पैसा बोल रहा है आप इनको ट्रांसफ़र कर दो, मैं यहाँ से छूट जाऊँगा,
ठीक। अब ऐसी सिचुएशन में आप ये नहीं करोगे कि रुको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। मोस्ट ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो कहेंगे अच्छा कितना पैसा भेजना है जल्दी बताओ। तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई जिसमें उन्होंने 75,000 रुपीज़ उससे मांगे, प्लस उन्होंने 25,000 रुपये फिर मांगे। तो बहुत कुछ ऐसा होता है। या आपसे बोला जाएगा कि आपका कोई ऑर्डर आया है और आप इसको यहाँ से ले लीजिए आ करके, या कुछ भी, जैसे क्रेडिट कार्ड का तो ये बहुत पुराना हो गया ना कि क्रेडिट कार्ड का OTP अब जैसे पता है क्या, ये लोगों ने अपग्रेड क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम पहले यही जानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना कि ये फ़ोन किया, इसका प्रॉब्लम हो गया, इसको हो गया, आपको ये, तो वो आपको पैनिक करने के लिए है। अब वो लोग पैनिक का फंडा अपना रहे हैं कि आपको जितना वो डरा सकें, जितना आपको उस टाइम हाइपर कर सकें, आपके अंदर से वो लेके आ सकें कि हाँ मतलब बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, अगर आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इस हिसाब की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, वो आपसे बोलते थे आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया है तो आपको OTP देंगे। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने या बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत जागरूक कर दिया, तो लोग इसके लिए जागरूक हो गए कि हमें OTP नहीं शेयर करना है कभी भी। तो ये इनका फंडा ये काम ही नहीं करता था। करेक्ट। मैं आपको बताता हूँ, OTP शेयर किए बिना भी पैसे जाते हैं। कैसे? मेरे साथ हुआ ये चीज़ आज से कुछ 1-1.5 साल पहले। फ्लिपकार्ट में आप सभी लोग शॉपिंग करते होंगे, राइट? मैं बताता हूँ, फ्लिपकार्ट में सभी लोग शॉपिंग करते होंगे। कुछ का क्रेडिट कार्ड होगा जो अपने उसमें अटैच कर रखा होगा। आपको याद होगा, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, एक्सिस बैंक की तरफ से एक कार्ड आता है जिसको फ्लिपकार्ट कार्ड बोलते हैं। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कार्ड होता है, जिसके जरिए आप फ्लिपकार्ट से कोई भी शॉपिंग करोगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो मेरे पास वो कार्ड था। अब सुबह सुबह का टाइम है, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, मैं फ़्लाइट में था। अब आप सबको पता है फ़्लाइट में नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं आता 6-7 बजे। तो उस केस में क्या हुआ कि जैसे ही मेरी फ़्लाइट लैंड हुई 6:30-7 बजे, मेरे फ़ोन में कॉन्टीन्यूस OTP आने शुरू हुए। कितने? करीब 30 से 35 OTP, 30 to 35 OTPs आने शुरू हुए कि योर ऑर्डर हैज़ इन प्लेस, ऑर्डर हैज़ इन प्लेस, प्लीज़ आप इसका 5,000 रुपये का अमाउंट आप येस करें, नो करें, येस करें, नो करें। अब वो फ्लिपकार्ट की तरफ से मैसेज था। अब मैं डर गया, मुझे लगा पता नहीं क्या है ये, मुझे पहले लगा स्कैम है। फिर जब इतने OTPs आए, मैंने सोचा एक बार चेक कर लेते हैं फ्लिपकार्ट क्या है। तो फ्लिपकार्ट पे मैं आपको स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। फ्लिपकार्ट पे मेरे पास करीब 30 के करीब ऑर्डर प्लेस हो गए। किसके? अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर के, सॉरी एप्पल गिफ्ट वाउचर होता है कोई, एप्पल कूपन होता होगा तो उसके, जिसमें कुछ थे 1,000 रुपये के, कुछ थे 500 के। उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गए थे बिना मेरे OTP शेयर किए हुए, और कुछ ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल थे। तो टोटल के टोटल करीब कुछ 15-20 हज़ार रुपये का मेरा वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो चुका था फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से। अब क्रेडिट कार्ड में तो पैसे कट जाते हैं, वो बाद में लेते हैं। अब मैंने इसके लिए फ्लिपकार्ट को कॉल किया, उन्होंने बोला ये एक्सिस बैंक का इशू है। एक्सिस बैंक को कॉल किया, उन्होंने बोला कि हम आपका कार्ड ब्लॉक कर देते हैं और ऐसा ऐसा ऐसा। तो आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड का जो सीन होता है वो आपको हर महीने के बाद आपको पैसे पे करने होते हैं। तो जब मेरा पैसे पेमेंट का जब टाइम आया, तब वहाँ पे लिखा था कि योर अमाउंट दिस अमाउंट इज़ ड्यू। मैंने एक्सिस बैंक को बहुत कांटेक्ट किया। मैं सीधे बोल रहा हूँ, एक्सिस बैंक वाले अगर कोई देख रहे हैं, आपकी सर्विसेज मुझे नहीं पसंद नहीं। एक्सिस बैंक को मैंने बहुत कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर फ़ोन करवाया। अपने नोडल ऑफिसर, मैं मेल अटैच कर दूंगा, मेल्स आए, और मेल में अंत में जो एंड में जो मेल आया वो मेल ये था कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो आपके द्वारा ही किया गया है, OTP शेयर किया हुआ है, बिना OTP के ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। मैंने साइबर क्राइम पे भी कॉल किया, मैंने RBI पे भी ये चीज़ कर दी, बट वहाँ से भी मुझे कुछ भी नहीं आया। तो कुल मिला के मेरा वो 15-20-30 हज़ार रुपये का वहाँ पे नुकसान हुआ। तो ऐसे बहुत प्रकार में बताने का मेरा यही मकसद है कि आप अवेयर हों कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी फ्लिपकार्ट वाले केस में तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, अब मैंने इसके लिए कुछ चीज़ें अपनाई हैं, लेकिन अगर जो कॉल आता है ना, वो उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे और कैसे आप जान सकते हो कि वो आदमी लीगल है कि नहीं लीगल है। पहली चीज़, टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट सिनारियो, जो कि पहला हुआ, जो कल मेरे साथ हुआ, वो कॉल आने वाला। तो उसमें जब वो बोलते हैं ना कि मैं व्हाट्सएप आपको करूँगा, तो व्हाट्सएप में उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली पुलिस से रजिस्टर करता हूँ, बट वो दिल्ली पुलिस से रजिस्टर नहीं करते। वो जो आपको व्हाट्सएप पे जो आएगा मैसेज, वो किसी आदमी के लिए आएगा। ठीक है। सेकेंड चीज़, जब आप कस्टम डिपार्टमेंट या यहाँ से कोई कॉल आता है तो वो कोई एक प्रॉपर नंबर होता है, ना कि फ़ोन नंबर होता है। जैसे मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर दिखा रहा हूँ, ये फ़ोन नंबर से कॉल आया मुझे, ये नंबर से कॉल नहीं आते हैं उनके जैसे पुलिस का भी कॉल आएगा कुछ ऐसा, तो अलग अलग टाइप से फ़ोन आते हैं उनके।
तीसरी चीज़, अगर आपने कुछ ऐसा किया है, आप उस टाइम पैनिक मत हो, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम आप बात सुने और इमीडिएटली आप अपने किसी रिश्तेदार या कुछ, अगर आपको कुछ लगता है कि आपने कोई चीज़ पार्सल करी है, एक्चुअल में आपने कुछ पार्सल किया है और आपको लगता है कि क्या पता इसमें कुछ रिप्लेसमेंट हो गया हो, तो आप किसी को कंफर्म कर सकते हैं, आप अपने कुरियर सर्विस वालों को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक से कुछ और चीज़ें, जैसे कि उन्होंने मुझे ट्रांजैक्शन नंबर भी बताया कि भाई ये आपका पार्सल नंबर है, तो आप इमीडिएटली क्या करें, अपने फ़ोन में तुरंत वो पार्सल सर्च करें कि क्या उस पार्सल को ट्रैक कर पा रहे हैं आप, क्योंकि जितने भी पार्सल कुरियर आप करते हो उनको सबका ट्रैकिंग नंबर आप ट्रैक कर सकते हो, तो वो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही आपको कुछ ऐसा लगता है ना, आप तुरंत वो फ़ोन कट कर दें या उनको बोल दें कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, और इमीडिएटली उस नंबर को, एक साइबर क्राइम का पोर्टल है, लिंक मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके उस नंबर को आप सीधे रजिस्टर करें कि आप इस नंबर को रिपोर्ट करें, और हो सके तो आप साइबर क्राइम वालों को कॉल करें जिनका नंबर मैंने नीचे दे रखा है। और या तो आप इस नंबर को याद कर लें, 1930 ये एक ऑफिशियल नंबर है साइबर क्राइम का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पर तुरंत कोई भी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, आप इसको यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और चीज़ें जैसे आप किसी एक्सीडेंट या इस चीज़ की बात आती है, तो इमीडिएटली जिसका एक्सीडेंट होता है उस टाइम पैनिक मत हो, क्योंकि जो अगर सपोज़ करो, भगवान ना करे, अगर कुछ उसको हो भी गया है तो इमीडिएटली कुछ नहीं होगा। आप कॉल कट करके या कॉल होल्ड पे रख के आप उसको दूसरे जो जिस इंसान को बता रहे हैं, आप उससे फ़ोन करके आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसी चीज़ें, आपको उस टाइम पैनिक नहीं होना है। पहली चीज़, ये लोग कभी भी नहीं सुधरने वाले। आज इस मेथड के साथ आए हैं, कल किसी और प्रॉब्लम के साथ, कल किसी और मेथड के साथ आएंगे, हमें और ज़्यादा हमारे इमोशंस और इन सब चीज़ों के साथ आते हैं। बहुत मैसेजेस आते हैं क्रेडिट कार्ड या लोन लेने का, इन सब लिंक्स पे हमें क्लिक नहीं करना है। लिंक पे आप क्लिक करते ही आप अपना डेटा, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप होटल में जा रहे हैं, होटल में भी आप आईडी दे रहे हैं, तो आप इमीडिएटली उसकी फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास आईडी रखें। हो सके तो आप अपना आधार कार्ड की जगह अपना पहचान पत्र वहाँ पे दीजिए, क्योंकि आधार कार्ड आपका हर जगह लगा हुआ है। पहचान पत्र इज जस्ट आइडेंटिटी प्रूफ, इट्स नॉट लाइक कि आप अलग अलग कहीं पे भी उसको लगा सकते हो। तो आप पहचान पत्र आप अपना दीजिए। हो सके तो अपना क्रेडिट कार्ड और ये सब OTP तो आप नहीं ही शेयर करें किसी के साथ भी। और मेन थिंग इज़ कि आपको फोकस रखना है, आपको उस टाइम पे हाइपर नहीं होना, आपको उस टाइम पे पैनिक नहीं करना है। पैनिक मतलब आपको अंदर से घबराहट नहीं होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। ये कस्टम डिपार्टमेंट वाला या ये चीज़ें, ये भी कुछ दिनों से चल रहा है। आपको बहुत डरवाएंगे, बहुत आपको वो करेंगे अंदर से कि मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आपने इतना लंबा ड्रग लिया है और ये सब कुछ करा है, तो आपको जल्दी इसको करना ही पड़ेगा, वरना पुलिस से रिपोर्ट होगा, ये होगा, वो होगा। चीज़ें बहुत आसान होती हैं, लेकिन हमें इस टाइम पे स्मार्टली काम करना है। स्मार्टली आप काम करेंगे तो अपने पैसे खोने से बच जाएंगे, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि इनके बाद जैसे ही आपका कॉल कट होगा, ये आपका सिम तोड़ के फेंक देंगे और इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक मैं सीरीज़ रिकमेंड करूँगा, जमतारा सबका कुछ ऐसे करके सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है, आप ज़रूर देखें। और इसमें क्या है, इसमें सीन बताया गया किस तरीके से एक बिहार के गांव में, या कहीं बिहार या कहीं पे भी वेस्ट बंगाल वगैरह में कहीं पे भी एक ऐसा गांव है या ऐसे लोग हैं, हालांकि हर जगह है ऐसा ग्रुप इनका, और वहाँ पे मेन इसी पे फोकस किया जाता है कि उनके पास सिम होते हैं, वो लोगों को फ़ोन करते हैं और उनके पैसे ऐसे खींचते हैं। तो हमें अब अवेयर रहना है। हम जितना अवेयर रहेंगे उतना ही हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। कभी कभी एक्सेप्शन केस हो जाते हैं, जैसे मेरे साथ फ्लिपकार्ट वाला हुआ, तो फिर इसके लिए ये कर सकते हो आप कि आप क्रेडिट कार्ड ही मत लो। अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड मत लें, आप फालतू के पेमेंट से बचेंगे। अपना डेबिट कार्ड, ATM कार्ड यूज़ करें। एंड और अपने आप को थोड़ा सा पासवर्ड शेयरिंग, फ़ोन शेयरिंग, इन सब से आप बचें, और तभी आप इसको आराम से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप चाहें, मैंने इसलिए बनाया ताकि जो मेरे साथ हुआ या जो मेरे साथ हुआ है वो शायद हो सकता है बहुत लोगों के साथ हो रहा हो। ठीक है, मैं अवेयर था, मैं इस IT या फिर इस फील्ड में हूँ, तो मुझे पता है क्या चीज़ें यानी, लेकिन बहुत लोग नहीं इसमें समझ पाते। कुछ गांव के लोग या कुछ जो इनको टेक का कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो इसमें पैनिक होकर के अपना डिसीजन ले लेते हैं और बहुत सारे पैसे उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और एक बात मान लीजिए, आप कहीं पे भी कंप्लेंट करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो बहुत लंबा नेटवर्क है वो उनका, और वहाँ तक पहुँचना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं कहूँगा। ठीक है, या तो इसके लिए एक बहुत बड़ी कोई कमेटी बिठाई जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि सीधा फोकस उसका वहाँ एक पूरी पुलिस फोर्स उसकी तरफ रखी जाए, देन ओनली
ये चीज़ करेगी। तो ये कुछ इंडिया के अंदर ही, इंडिया में रहने वाले टेररिस्ट हैं जो कि इंडिया को खाए जा रहे हैं ऐसे, अपनी आमदनी के लिए, आपके आमदनी और इलीगल तरीके से काम करते हैं। ठीक है, मैं दरख्वास्त करूँगा पहली चीज़ तो दिल्ली पुलिस से कि ये जो मेरे पास है, मैं नीचे नंबर आपके लिए डाल रहा हूँ, इस नंबर को ट्रैक करा सकते हैं, आप देख सकते हैं कहाँ पे है, और मैं पूरा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करूँगा। मैंने कंप्लेंट भी कर दिया है हर जगह, और देखते हैं। ये वैसे मुझे पता है पकड़े जाने वाले तो नहीं हैं ये लोग, लेकिन फिर भी आप सावधान रहें, सतर्क रहें, जैसे सावधान इंडिया में बोला जाता है, और अपने डिवाइसेस का ध्यान रखें। अपने डिवाइसेस को डिवाइस की तरह यूज़ करें, उसको ऐसे फ्री मत छोड़ दें कि भाई इसके पास भी दे दिया, इसके पास भी दे दिया। और ऐसी सिचुएशन में पैनिक होने के बजाय स्मार्टली काम लें, थोड़ा सा एक आप कहीं से रिकन्फर्मेशन कर लें, उसके बाद कुछ ये सब काम करें। ठीक है, तो बस यहीं तक। नमस्कार। आप सभी लोग ऐसे ही अपना ख्याल रखें और इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा सके। नमस्कार।